लिसन बेटा, हम बात कर रहे थे हिस्टोरिकल जो एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, किसी भी रीजन की जो डाइवर्सिटी है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जहाँ पर हम 2 एग्जांपल्स लेते हैं, जो केरला है, जो साउथ इंडिया स्टेट है, जो साउथ इंडिया का एक स्टेट है केरला। लद्दाख, लद्दाख क्या है, जम्मू कश्मीर में प्लेस है लद्दाख, जे अब यूनियन टेरेटरी है, यूटी है। अब इन दोनों की एग्जांपल लेते हैं। तो जहाँ पर हम क्या शो करेंगे, क्या बताएंगे कि दोनों है तो इंडिया के स्टेट हैं, लेकिन दोनों में क्या है, जो लोग फूड ईट करते हैं, लोग जो भी खाना खाते हैं वो डिफरेंट है, जो क्लोथ्स वेयर करते हैं वो भी डिफरेंट है, और जो काम करते हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख क्या है जी, डेजर्ट है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट्स में जी एक डेजर्ट है। तो इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है उधर, बहुत लिटल एग्रीकल्चर होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो रेनफॉल है वो कम होता है, ठीक है। तो हमेशा सारा साल वो जो एरिया है स्नो कवर्ड विद स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। सो देर आर वेरी फ्यू ट्रीज कम होते हैं। इवन देन कि फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड अपॉन ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग समर मंथ्स आल्सो। समर मंथ से भी लोग क्या है, किस पे डिपेंड करते हैं, स्नो, मेल्टिंग स्नो पर। पीने के लिए जो पानी है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसके लिए भी वो स्नो पे ही डिपेंड करते हैं। आगे बात करते हैं। तो वहाँ का जो लोग हैं क्या क्या रेयर करते हैं, मोस्टली वो शीप और गॉड्स रेयर करते हैं। तो उससे जो गॉड्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करती हैं, पश्मीना वूल प्रोवाइड करती हैं। तो पश्मीना, वहाँ का जो पश्मीना वूल से पश्मीना शॉल्स बनाए जाते हैं। तो इस तरह से वो जो शॉल्स हैं, जो पश्मीना वूल है उसका ट्रेड करते हैं, उसको दूसरे जो रीजन्स हैं आसपास या दूसरे कंट्रीज हैं उनके साथ उनको जो है जो पश्मीना वूल को सेल किया जाता है। तो पश्मीना वूल क्या है, इट इज़ द वे ऑफ अर्निंग। तो ये एक उनका जो पैसे कमाने का तरीका भी है। तो अब देखते हैं कि आगे वो खाते क्या हैं। वो मीट और मिल्क, जो मीट है जब मिल्क से बने जो प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ है, बटर है, उनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो गॉड्स कॉस्ट या कॉज जो है वो उनको रेयर करते हैं। आगे देखते हैं। क्योंकि वो डेजर्ट प्लेस है तो इट वाज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट। क्योंकि ये जो हमारा जो लद्दाख है, जो यूटी है, वो उसका ट्रेड रूट भी अच्छा है। तो सदियों से ही जो लोग थे वो माउंटेन्स के पास जो एरिया था तो पासिस बने हुए थे, और उन पासिस को यूज़ करके वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते थे। तो लद्दाख का जो नेबरिंग कंट्री है वो है तिब्बत। कौन सा है, तिब्बत है। तो उसके साथ उसके उसके जो अच्छे रिलेशंस रहे हैं शुरू से ही। तो वो क्या ट्रेड करता है, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स, ये जो चीज़ें हैं इनका ट्रेड जो है दूसरे कंट्रीज़ के साथ किया जाता है। तो ये बात की हमने लद्दाख की। अब बात करते हैं केरला की। केरला की बात करते हैं। तो केरला क्या है हमारा, जो साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया है, जो साउथ के वेस्ट कॉर्नर में जो एक स्टेट है केरला है। तो जो सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। एक साइड पे जी किससे सराउंडेड है, क्या है, वन साइड फ्रॉम सी एंड अनदर साइड फ्रॉम हिल्स, तो इसमें भी क्या है जी, फेमस किस लिए, केरला किस लिए फेमस है, क्योंकि अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पीपर, क्लॉव्स, कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन हिल्स, जहाँ पर इन सब चीज़ों की खेती होती है। तो इस तरह से ये जो एक अट्रैक्टिव प्लेस बन गया ट्रेडर्स की, लोग ये जो मसाले हैं जहाँ से वो खरीदने आते हैं। तो इस तरह से इसकी एक अपनी ट्रेड है दूसरे कंट्रीज़ के साथ। अब देखो हम इसके हिस्टोरिकल फैक्टर देखते हैं। तो देखिए मैनी अर्ब ट्रेडर्स आल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर। बहुत से अर्ब ट्रेडर्स जो हैं जहाँ आते हैं और जहाँ पर सेटल हो जाते हैं। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हेयर अ लिटल लेस देन 700 ईयर्स अगो। 700 ईयर्स अगो इब्न बतूता इधर आया था, उसने एक बुक लिखी थी ट्रेवलॉग। तो ट्रेवलॉग उसके बारे में, उस बुक के बारे में क्या बताया गया था, द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स की लाइफ्स था उसके बारे में बताया गया था।
अब देखो, जो यूरोप और इंडिया के बीच में एक रूट डिस्कवर किया गया था, वो रूट जो डिस्कवर किया किसने? वास्को डी गामा ने। किसने? वास्को डी गामा ने रूट डिस्कवर किया था। वो एक पुर्तगीज़ था। क्या था? वो एक पुर्तगीज़ था। अगर हम रिलीजन की बात करें तो केरला में रिलीजन्स कौन से हैं? जैसे जे है जुडोइज़म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जे इसके रिलीजन्स हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कि जे देख लिया आपने अभी कि जो केरला है और जो लद्दाख है उनकी वो जोग्राफिकली फीचर्स उनकी डिफरेंट हैं। ठीक है, फिर भी उनका जो कल्चर है, अगर हिस्टोरिकल फीचर्स अलग हैं, जोग्राफिकल फीचर्स अलग हैं, लेकिन फिर भी अगर लद्दाख के लोग अगर केरला जाएंगे, जो केरला के लोग लद्दाख आएंगे, तो वो क्या है, जब दोनों आसपास आते हैं तो उनमें क्या होता है, जो उनका कल्चर है वो मिक्स होने लगता है, तो नया कल्चर बनता है। चलो आगे बात करते हैं। सपोज करो आपकी कहते हैं सिमिलरली ना नेबरहुड, अगर हम नेबरहुड अपने घरों के आसपास ही अपने आस पड़ोस में देखें, तो हम जब एक दूसरे के घर में जाते हैं तो उनका डिफरेंट कल्चर होता है, उनका लाइफ स्टाइल डिफरेंट होता है। तो क्या करते हैं, हम बहुत सी चीज़ें वो हमसे अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत सी चीज़ें हम उनसे अडॉप्ट कर लेते हैं, इस तरह एक नया कल्चर बन जाता है। आप बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप कहते हैं इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में, डिफरेंट लोग रहते हैं, फिर भी यूनिटी है। जब भी कोई देश पे मुसीबत बनती है तो सारे लोग इकट्ठे होकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि India's diversity has also been recognized as the source of its strength। जे विभिन्नता है, जे इंडिया का स्ट्रेंथ का सोर्स है, स्ट्रेंथ का सोर्स है। आज भी देखो, कुछ लोगों को छोड़कर आज भी पूरा देश एक है, और पूरा देश जो है अपने देश को बचाने के लिए हर पॉसिबल वे से कोशिश कर रहा है। अब देखें कि डिफरेंट कल्चर है, रिलीजन्स है, रीजनल बैकग्राउंड्स हैं, तो फिर भी अगर हमारे देश पे कोई मुसीबत बढ़े तो सभी लोग मिलकर उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इंडिया फ्रीडम मूवमेंट की बात करें तो उसमें क्या था, डिफरेंट लोग जो थे, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट रिलीजन के जो लोग थे, सब ने मिलकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसका अपोज किया था और उसको देश से बाहर निकाल दिया था। तो आगे बात करते हैं। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्या इससे क्या शो कर दिया लोगों ने कि बेशक अलग धर्म अलग है, जहाँ उनका कल्चर अलग है, फिर भी उन्होंने अपने आप को यूनाइट करके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको देश से बाहर निकाल दिया। चलो, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि इंडिया जो है, क्या अकॉर्डिंग टू नेहरू who coined the phrase unity in diversity to describe the country, कि किसी भी देश की जो यूनिटी है तभी डिस्क्राइब की जा सकती है अगर उसकी जो विभिन्नता है उसमें एकता नज़र आए। तो ठीक है, वो जो विभिन्नता में एकता है, दैट इज़ द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। तो विद दिस लेसन इज़ completed। ओके, तो read this lesson in deep way, try to understand it. Thanks, have a nice day.